भाई देखिए, निश्चित तौर पे आपकी जो बात सही है, यादवों को वोट बैंक के रूप में यूज़ किया गया। जैसे लिखो और फेंको पेन होता है, लिख किया, यूज़ किया और फेंक दिया। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, ऐशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स, सुधा मान्या मसाले। राष्ट्रीय यादव दिवस के बहाने यादवों को संगठित करना और फिर उन्हें एक मंच पर उपलब्ध कराना, ये कार्य कर रहे हैं काली शंकर जी। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगा कि यादवों को संगठित करने की और एक मंच पर लाने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट के नेतृत्व में आज हो रहा है और ओबीसी आर्मी के नेतृत्व में हो रहा है, यह 2017 का संगठन बना हुआ है। और हम लोग लगातार जो चौधरी राजित सिंह यादव जी की जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, उनके जन्मदिवस को जो 127 वर्ष पहले जन्म लिए थे और उन्होंने ही यादव टाइटल दिलवाने का काम किया था। जो आज यादव हम लोग टाइटल लगाते हैं, इन्हीं की बदौलत। अगर 1910 से आप पहले देखेंगे तो यादव टाइटल आपको नहीं मिलेगी, यदा कदा कहीं आप देख सकते हैं। इन्होंने अभियान चला के उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इन्होंने लोगों को जागरूक किया और यादव टाइटल लगवाना शुरू किया। और ये महान व्यक्तित्व थे। इनका मार्गदर्शन लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब और कर्पूरी ठाकुर साहब जो मुख्यमंत्री थे, वो आते थे, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। इन्होंने आजीवन यह संकल्प लिया था कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए ये अपना सर्वस्व समर्पित करने का काम किया। और ये यादव पत्रिका छापने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव है, यादवों को लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए, यादवों को सपा का वोट बैंक कहा जाता है, आपकी नज़र में क्या है? भाई देखिए, निश्चित तौर पे आपकी जो बात सही है, यादवों को वोट बैंक के रूप में यूज़ किया गया। जैसे लिखो और फेंको पेन होता है, लिख किया, यूज़ किया और फेंक दिया। जो यादव समाज है वो नेतृत्वकारी समाज है और उसने हमेशा पिछड़े समाज का नेतृत्व किया। जैसे चौधरी साहब जब यादव यदकुल सम्मेलन कराते थे, उसके बाद जस्ट ओबीसी का सम्मेलन कराते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संयुक्त कार्यक्रम है श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट और ओबीसी आर्मी का। जैसे यहाँ आपने देखा हो कि अलग अलग समाज के लोग भी आए होंगे। जायसवाल समाज के लोग थे, शर्मा समाज के लोग थे, राजभर मौर्य समाज के लोग, वो लोग आके सपोर्ट कर रहे थे। अब यादव समाज भी इनके सम्मेलनों में जाकर के जो ओबीसी बॉन्डिंग है, ओबीसी जो गठबंधन है, उसको मजबूत करने का काम करेगा। क्योंकि हमें मालूम कि छला गया, जो लोग यादवों का जो लूटते हैं वो भी जब सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना की बात नहीं करते, आबादी के अनुसार भागीदारी नहीं करते। और जब आज सत्ता में भी नहीं, अपने टिकट बंटवारे में देख लीजिएगा उन पार्टियों को, चाहे वो कोई पार्टी, चाहे वो निषाद की पार्टी हो, यादव की पार्टी हो, मौर्य की पार्टी हो, पटेल की पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, उनका जो टिकट वितरण आप देखेंगे वो भी आबादी के अनुसार नहीं है। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं और पिछड़े समाज ने संकल्प ले लिया है कि वो इनको करारा जवाब देगा और अपनी स्वयं की पार्टी ओबीसी पार्टी बना चुका है। क्या लगता है, ओबीसी समाज इस लोकसभा चुनाव में किस करवट बैठेगा? देखिए, इस चुनाव में हम लोग नोटा पे दबाएंगे बटन, ठीक है। क्योंकि हमारी किसी सरकार ने, हमने सबका घोषणा पत्र देखा, सबका संकल्प पत्र देखा और किसी ने आबादी के अनुसार हमें भागीदारी देने का काम नहीं किया। तो इसी नाते हमने निर्णय लिया कि ओबीसी पार्टी बना करके हम लोग 2027 में मजबूत ताल ठोकने का काम करेंगे। अभी अखिलेश यादव भी लगातार यादवों से अपील कर रहे हैं कि एक मंच पे आइए, संगठित होइए। उन्होंने तमाम कार्यक्रम भी कराए हैं जातिगत। लगता है इसका असर पड़ेगा ओबीसी समाज पर? भाई, आज तक तो हमने नहीं देखा कि किसी ने यादव दिवस मनाया। भाई, जिसका खाना चाहिए उसका गाना चाहिए। खा तो लेते हैं लोग, गा नहीं रहे हैं। तो हमें लगता है कि सभी ने धोखा देने का काम किया और इसके एक काम किया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो काम करते थे, पिछड़े समाज के हितों के लिए काम करते थे, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। ओबीसी समाज, मेरा फिर वही आखिरी सवाल, ओबीसी समाज किस करवट बैठेगा? भाई, ओबीसी समाज ये समझ चुका है और कहीं ना कहीं बहकाया भी गया है, जातियों में तोड़ा गया है। डिवाइड एंड रूल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल है जो जातियों के नाम पे काम कर रहे हैं। हम जातिगत व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, हम राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे ओबीसी समाज अपना निर्णय अच्छा लेगा। तो ये लेकर आपको बता दें कि ओबीसी समाज ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो भी होगा वो एक अनोखा होगा और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सबक के रूप में काम करेगा। क्योंकि यादव समाज को लोग लगातार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब या ओबीसी समाज इस पर दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो भी होगा वो एक अनोखा होगा और
लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सबक के रूप में काम करेगा, क्योंकि यादव समाज को लोग लगातार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब या ओबीसी समाज इसको एक सिरे से नकार दे रहा है। यानी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।